नमस्कार सभी मित्रों को जय जय सिया राम। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज सनातन धर्म के रहस्य, सत्संग संतों के संग, कर्मकांड, पूजा पाठ, विप्रो के संग, तीनों पेजों पर मैं आज लाइव हूं आपके सम्मुख। रात्रि को हम यहां पर वेदी निर्माण कर रहे हैं। कल का जो पूजन है प्रातःकाल ये प्रारंभ होगा। आप दर्शन करिएगा। ये जो वेदी हम यहाँ बनाए हैं आप दर्शन करिए। प्रथम जो वेदी आपको दिखाई दे रही है वो श्री महागणपति जी हैं। गणेश जी का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। देखिए, प्रयास तो अब ये होना चाहिए, जो भी भूदेव वेदी निर्माण करते हैं तो गणेश जी को इस प्रकार से पूर्ण बनाने का प्रयास किया जाए। तो अगर स्थान नहीं है तो ठीक है, लेकिन गणेश जी को केवल गणेश जी का शीश बना करके रख देना ये अशोभनीय सा लगता है। तो प्रयास ये होना चाहिए सभी विप्रों का कि पूर्ण गणपति बनाए, गणेश जी पूरे दिखाई पड़े और गणेश जी को पूर्ण बनाने का प्रयास किया जाए। और बाकी आप दर्शन करिए। देखिए इस प्रकार से तो यहाँ जो हमने पहली वेदी बनाई है वो गणेश जी की वेदी है। आपको साक्षात गणेश जी महाराज दिखाई पड़ रहे होंगे। तो यह है गणेश जी महाराज और बगल में यहाँ भूदेव के द्वारा प्रयास किया गया है। ये देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप पुंज अगर काउंट करेंगे तो 1 3 1 4 और 4 8 8 षोडश पुंज बनाने का, षोडश मातृका बनाने का प्रयास यहाँ विप्रो के द्वारा किया गया है। तो कृपया देखिए इस प्रकार से यहाँ गणपति षोडश मातृका, यहाँ देखिए 8 पुंज बनाने का प्रयास अष्टविनायक के रूप में, ताकि उनका पूजन हो। अष्टविनायक का पूजन आवाहन यहाँ पर किया जा सके। यहाँ मध्य में सप्तघृत मातृका का निर्माण किया गया है। दोनों ओर माता जी के झंडे लहर रहे हैं। ऊपर कलश का निर्माण किया गया है। देखिए सुंदर कलश, ये देखिए ये कलश है। ये हरे हरे पत्ते लगे हैं। पीले कलर का जो है वो कपड़ा बांध करके नारियल रखा हुआ है और श्वेत कलर का कपड़ा बांध करके ये लोटा है कलश। यहाँ श्री है, श्री का पूजन, यहाँ ओमकार का पूजन। तो ये आप देख रहे हैं ये वेदी का पूजन यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दर्शन करिएगा। आगे की जो आप वेदी देख रहे हैं मित्रों, तो ये जो वेदी है ये देखिए यहाँ पे 16 पुंज चारों ओर, 16 चौके 64। तो ये 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती जी, काली जी का स्थान भी दिया गया है भूदेवों के द्वारा। तो ये भी दिव्य रचना, आप दर्शन करिए। आगे जो आप वेदी देख रहे हैं नीचे, ये आप वास्तुमंडल है जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर वास्तुमंडल का आवाहन, पूजन, अर्चन, वंदन, उनकी आराधना वंदना, उसके लिए वास्तु का स्थान और श्रृंगारित किया गया है ताकि सुंदर दिखाई पड़े। देखिए, और यहाँ देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सर्वतोभद्र मंडल की वेदी है। बगल में भोलेनाथ के साथ उनके नागराज जी साथ में वहां विराजमान है। वहां चंद्रमा है। त्रिपुंडधारी भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नवग्रह की रचना करने का प्रयास किया गया। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये कल के वास्तु का, ये यहाँ पर जो कल हम जो पूजन कराएंगे आप यहाँ देख सकते हैं प्रातःकाल उठ करके। तो ये वेदी हमने यहाँ निर्माण कर दिया है। यहाँ पर कल पूजन, अर्चन, वंदन, आराधन होगा भगवान का दिव्य। सभी मित्रों को धन्यवाद। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सभी लोग अपने जीवन का एक एक क्षण, अपने अन्न का एक एक कण प्रयोग करिए। शरीर में अन्न हो और मन भगवान के श्री चरणों में हो और क्षण भगवान के लिए व्यतीत हो, तो ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा। हमारे लवलेशानंद महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं। लवलेशानंद महाराज जी, माता रानी कल्याण करें। इसी प्रकार आप भी धर्म में सभी का सहयोग करें। पुनः दर्शन कर लीजिए। तो कितनी सुंदर वेदी देखिए। अब यहाँ पे कुछ मूर्धन्य विद्वान होंगे जो टीका टिप्पणी में उनका विशेष योगदान रहा है, तो ऐसे को भी प्रणाम करते हैं हम। बिल्कुल आप टीका टिप्पणी करिए, आपको ब्लॉक किया जाएगा, आपसे विरोध करने का कोई लाभ नहीं। फिर भी जो हमारे जो सहयोगी जन है, प्रयास हम ये करते हैं कि सुंदर वेदी बना करके भगवान को देखिए। जब आपका आसन, जैसे देखो ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए छोटा सा घर है जो हम यहाँ पूजन करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ एसी लगा दिया गया है अपनी सुविधा हेतु। यहाँ बढ़िया सुंदर पंखा लगा दिया गया। छोटे से मंदिर है, बड़ा सा टीवी लगा दिया है घर में, और यहाँ घर समाप्त हो गया। तो इतने छोटे घर को हम जब श्रृंगारित करके रखते हैं, हाँ देखिए आप यहाँ पर छोटा सा घर इतना श्रृंगारित है, तो भगवान के लिए जो आसन बनाए वो श्रृंगारित क्यों ना हो, उसका भी आपको उसको भी सजा करके रखना चाहिए। तो ये मेरा प्रयास होता है। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी इस समय बाप गांव में हूँ। गांव का नाम भी बाप है, माई बाप। तो बाप गांव में हूँ और बाप सभी के बाप दाता श्री राघव सरकार की इच्छा से रात्रि यहीं शयन होगा और प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। तो प्रातःकाल घर जाकर के
माता पिता और गुरुजनों के चरणों में शीश नवा करके पुनः यहाँ पर आगमन होगा और भगवान का दिव्य जो सेवा करने का सौभाग्य हम ब्राह्मणों को मिला है, तो यहाँ सेवा होगी। तो सभी ब्राह्मणों को धन्यवाद। हमारे लवलेशानंद जी महाराज, नमो राघवाय। धनी पंडित जी, आप तो वैसे ही धनी है, आपको क्या आवश्यकता कर्मकांड करने की, आप इसी प्रकार धनवान बने रहे। सॉरी, मैं आनंद कर रहा हूँ, आप जानते हैं मेरा स्वभाव है ये। महाराज जी आपको भी प्रणाम है, धनी महाराज जी। विनोद झा जी भैया, जय श्री राम। और हमारे जो भी लवलेशानंद भैया, जय श्री राम। और जो भी ब्राह्मण जुड़े हैं, नीचे कमेंट करके आप हमसे वार्तालाप भी कर सकते हैं। कोई मन में संशय है, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप जरूर। कुमार दिनेश जी भैया, जय श्री राम। हमारे साथ इस समय है पंडित जी बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी भी कल ये हमारी दूसरी पूजा होगी। पहली पूजा हम अपना स्वयं निपटा करके जो गृह प्रवेश का कर्म है वो संपादित कराने के पश्चात यहाँ पधारेंगे। जो मध्याह्न की पूजा है यहाँ पर होगी। हमारे साथ में देखिए, ये देखिए यहाँ पर नमो राघवाय हमारे साथ में भैया मुकुंद महाराज, बाल मुकुंदम भज गोविंदम परमानंदम हरे हरे। और साथ में है हमारे साथ जो नित्य आप देखते हैं भैया ज्ञानेन्द्र शुक्ला गुरु जी। तो इस प्रकार हमारे भैया ज्ञानेन्द्र जी साथ में है, मुकुंद महाराज साथ में है। रात्रि को यही शयन होगा। और देखिए यहाँ आपको मैं डिग्री का दर्शन कराऊं, तो जीवित अगर बच गया कल तो राम कृपा से। ये देखिए 16 डिग्री यहाँ पर लगा के रखे हैं। राम कृपा से अगर शरीर स्वस्थ रहा तो पूजा कराने आएंगे, नहीं तो फिर आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउट है। और चेला बोला महाराज 16 से कम ना करना, घर का कुछ पेंट वेंट सुखाना है, उसको ठंडा करके। देखिए श्रृंगार भी देखिए ये कितना बढ़िया है। यहाँ पर ये जो आप पेंट देख रहे हैं, इसका नाम है ऑयल प्ले। हाँ नहीं, इसका नाम कुछ है प्ले, इसका नाम है एशियन प्ले। तो ये प्ले प्रिंट है, इसको आप पेंट लगा करके इसमें देखिए इस प्रकार डिजाइन भी बना सकते हैं। यह देखिए सुंदर, तो कितना श्रृंगारित लोग घर को करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैं आपके सम्मुख वेदी को भी श्रृंगारित किया जाए। सभी को धन्यवाद। नमो राघवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, पांडुरंग हरि विठला। सभी भाइयों को प्रणाम है। भैया पंडित सचिन ज्योतिषी जी भैया, नमो राघवाय भाई, जय जय श्री राम। तो हमारे साथ है ये पंडित अंकित पांडे जी। अंकित पांडे जी बहुत सुंदर ऑर्गन बजाते हैं, राम कथा भागवत कथा भी बड़ी सुंदर करते हैं। तो कभी भाई का भी सानिध्य मिला तो आप सबके सम्मुख उपस्थित होकर के भजन यजन में सहयोग करेंगे। सभी को पुनः धन्यवाद। नमो राघवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी पुनः सभी भूदेवों के चरणों में वंदन करता हुआ मानस की एक चौपाई के साथ वंदाऊं प्रथमा महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तो संशय को हरण करने वाले ऐसे सभी वैदिक भूदेव जो हमारे विद्वत मंडली जो हमको देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 34 ब्राह्मण रात्रि को भी सहयोग कर रहे हैं। अंकित भैया, नमो राघवाय भाई, जय श्री राम। और पंडित आशीष शर्मा जी भैया, जय श्री सरकार की जय जय। पंडरीनाथ की भैया, कुछ सुनना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ कमेंट करना हो, इस समय लाइव है और हम आपके कमेंट को पढ़ भी सकते हैं। तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। क्या पूजा आहे? निखिल जी, काय पूजा आहे तुम्हाला सांगतो। आपल्या इकडे जे पूजा आहे तुम्ही बघू शकता। आपल्या इथे वास्तुशांतीचे पूजन आहे आणि आपण इथे आलेलो आहेत। बापगाव हा नाव आहे त्या ठिकाणचा। इथे उद्या वास्तुपूजन आहे म्हणून आपण इथल्या तिघ ब्राह्मण बघा तुम्ही उपस्थित आहेत आणि इथे वास्तुपूजन होणार आहे। धन्यवाद। सुधांशु मधुरानंद जी भैया जय जय। ऋतिक जी जय श्री राम। जगदीश भैया जय श्री राम। आशीष जी जय श्री राम। संपर्क सूत्र सुधांशु जी, संपर्क सूत्र हमने आपको देखिए रिप्लाई कर दिया है, आप देख लीजिए। ये हमारा संपर्क सूत्र आपको मिल गया। तुरंत फोन न करिएगा। आप कल्याण स्टेशन आ जाए, सुबह पूजा में हम रहा तो ऐसा पूजा करावत रहे हम गृह प्रवेश कराए के लगभग ये देखिए हमने आपको कथा चालू करी तो वहाँ से निकल जा भाई। ये हमने आपको संपर्क सूत्र भेज दिया सुधांशु जी। कल्याण स्टेशन के पास संपर्क सूत्र आप देख सकते हैं। जय श्री राम भैया, सभी को धन्यवाद। नमो राघवाय। स्टेशन के लगे तो कुछ जानकारी हमारे मुकुंद भैया आपसे मिलना चाहते हैं। सुधांशु जी, मधुरानंद जी मिलना चाहते हैं तो आप जहाँ पूजन हो आपके स्थान पे वहाँ हमको बुला करके आप पूजन कराइए, मुलाकात भी हो जाए, आनंद भी होता रहे। और या तो फिर यहाँ कभी मुंबई आगमन हो तो फोन करिएगा, मुलाकात जरूर होगी आपसे। जगदीश भैया, कौन सी जगह है ये भैया? कल्याण के पास बाप गांव है, उस स्थान पे हम है, बाप गांव के पास है।
सूरज तिवारी जी, जय सिया राम, ओम नमो राघवा भैया, सभी को धन्यवाद भैया। तो इस प्रकार आप कुछ मंडल के बारे में या कुछ बताना चाहेंगे? जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उन्नति, प्रगति, वृद्धि कैसे हो? आप जरा दर्शकों से जुड़िए। और जी भैया, नमो राघवाय। देखिए, मंडल दर्शन करते जानते हैं मंडल के बारे में। कहा गया है, ये देखिए प्रथम गणपति जी महाराज हैं। कैमरा घुमाइए ना, कैमरा एक स्थान पे हो। अच्छा, हाँ, गणपति जी महाराज हैं और शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायको। कलयुग में माता और विनायक ही प्रथम पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से सर्वथा फल की प्राप्ति होती है। तो प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज का दर्शन करते हैं। और दूसरी शक्ति के स्वरूप में यहाँ माता षोडश मातृका बैठी हैं कुल देवी के साथ। एक एक दिशा में 8-8 पुंज विद्यमान है और यहाँ पे हमारे कुल देवता के रूप में बहुत सारे कुल के देवता नाग के रूप में रहते हैं, लेकिन जिनको अपने कुल देवता का ज्ञान न हो, गणपति के स्वरूप में कुल देवता का पूजन किया जा सकता है। और यह षोडश मातृकाओं में एक हमारी कुल की देवी होती है। इसके बाद आते हैं सप्तघृत मातृका, दर्शन करते हैं। यह सप्तघृत मातृका के अंदर महालक्ष्मी के साथ सप्तघृत मातृकाएं और महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसके ऊपर चलते हैं षोडश मातृका, योगिनी की वेदी है। देखिए, यहाँ पर योगिनी है और कहा गया है जिसकी योगिनी दाहिने हो, जीवन में उसे किसी चीज का अभाव नहीं होता। कहा गया सदा भवानी दाहिनी, भवानी के स्वरूप में माता योगिनी यहाँ विद्यमान रहती हैं। अगली वेदी की तरफ चलते हैं। यह देखिए सर्वतो भद्र मंडल है। भद्र माने कल्याणकारी, सर्वतो माने सब प्रकार से कल्याणकारी यह मंडल है। किसी भी दिशा से देखा जाए एक समान दिखाई देता है और इसके अंदर विश्व के समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ देखिए जो पीतवर्णी अक्षत पुंज लगे हैं, इसमें विष्णु जी से संबंधित देवताओं का पूजन होता है। रक्तवर्णी चावल में शक्ति के संबंधित देवताओं का पूजन होता है। श्यामवर्णी अक्षत पुंजों में भगवान भोलेनाथ संबंधी सभी देवताओं का पूजन होता है। श्वेतवर्णी अक्षत में ब्रह्मा जी के संबंधित सभी ऋषियों मुनियों आदि का पूजन होता है। और यहाँ पे पीतवर्ण, यहाँ पे हरे कलर का जो चावल लगा है, यह हमारी धरती के नदियों, तीर्थों आदि का प्रतीक है। यह गृह वास्तु मंडल है। देखिए, वास्तु दो प्रकार के होते हैं, जैसे पंडाल आदि में पूजन होता है, वहां पर स्थान वास्तु का स्थान होता है। यह गृह वास्तु मंडल है। इसके बाद एक लिंगतो भद्र मंडल और अगला नवग्रह मंडल। इसमें टोटल 44 देवताओं का वास होता है। अधि प्रत्याधिपति, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल और वास्तु का विशेष स्थान यहाँ पर भी प्राप्त है। अगर किसी के मन में कोई शंका हो, धर्म आदि संबंधी कोई प्रश्न हो, तो मैं अपने ज्ञान अनुसार उसे देने की कोशिश करूंगा। माइक्रोफोन चाहिए, कैसे प्राप्त करें? इनको बताइए। माइक्रोफोन चाहिए, देखिए हमको के लिए हमको पेमेंट करना होगा 7208766089 पर। आप हमको पेमेंट करिए, हम यहाँ से कुरियर कर देंगे, माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। सेवा राशि 3000 रुपये उसकी जो आपको पता है बढ़िया वाला जो हम प्रयोग करते हैं, वो माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। आप हमको पेमेंट कर दीजिए, अपना नाम पता पिन कोड भेज दीजिए, तो हम आपको माइक्रोफोन यहाँ से कुरियर कर देंगे। तो सभी को धन्यवाद जो हमसे जुड़े। कोई प्रश्न यदि किसी के मन में है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कुछ मन में इच्छा है, कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए। हम सब यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आइए एक बढ़िया सुंदर भगवती की स्तुति श्रवण करें रात में। तो धन्यवाद भैया, नमो राघवा। चलिए सभी को धन्यवाद। अब रात्रि हो रही है।